इधर प्रयागराज से खबर, जहां अतीक और अशरफ से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अतीक का उमेश मर्डर केस में कबूलनामा भी सामने आया है। उसने पुलिस पूछताछ में कहा है कि हां, उसने ही जेल में बैठकर साजिश रची थी। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है अतीक और अशरफ, और पुलिस अब इस मामले में पूछताछ कर रही है। यूपी एटीएस ने पाक कनेक्शन को लेकर भी पूछताछ की है मामले में, जिसमें उसने कबूल किया है कि उसने ही जेल में बैठकर साजिश रची थी। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक का मास्टरमाइंड था, और उसी आधार पर नकली सिम और फर्जी मोबाइल के जरिए उन्होंने प्लान बनाया और उसके बाद उमेश पाल को मारने की साजिश रची। हम रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय जी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अभी आलोक जी, जो जानकारी मिल रही है कि जिसमें अतीक ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया है कि उसी ने साजिश रची थी जेल में बैठकर कि उमेश पाल को किस तरह से मारना है। अभी और क्या जानकारी पूछताछ में निकलकर सामने आई है, क्या अपडेट? देखिए दीपक, बिल्कुल एक जिस तरह से उमेश पाल का मर्डर किया गया प्रयागराज में, वो भी दिन दहाड़े, और समय वो चुना गया जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती दी गई और कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को फिर से एक बार कायम करने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि लगातार अतीक अहमद जो है आजीवन कारावास की सजा में गुजरात में बंद था, तो उसकी पूरी कोशिश थी कि अपनी दहशत को कायम रखा जाए, और इसीलिए उसने जो है दिन दहाड़े एक मर्डर कराया उमेश पाल का, जो विधायक राजू पाल हत्याकांड में गवाह थे, साथ ही साथ अपने अपहरण कांड में भी पैरोकारी कर रहे थे उमेश पाल जो है, और उसके अलावा राजू पाल में पैरोकारी कर रहे थे। उनको 2 सरकारी गनर मिले हुए थे, इसके बाद भी उनकी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, जिसमें अतीक अहमद के बेटे हैं, तमाम शूटर्स हैं, सीसीटीवी में जो है वो कैप्चर होते हैं, और उसके बाद जो है हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला था, हाई प्रोफाइल मामला था, जिसके बाद सरकार हरकत में आती है, पुलिस एजेंसियां हरकत में आती हैं। लेकिन इसीलिए जो है अतीक को जो है 4 दिन के रिमांड पर पुलिस ने लिया है, क्योंकि कई एंगल हैं। सबसे बड़ा एंगल है जो हथियारों का एंगल है, जो रिमांड कॉपी से बात सामने आती है कि किस तरह से जानकारी मिली कि जो है पाकिस्तान से जो ड्रोन से पंजाब में हथियार गिराए जाते थे, उन हथियारों को नेटवर्क के जरिए अतीक अहमद खरीदता था। और जो अतीक अहमद का बेटा कल एनकाउंटर में मारा गया एसटीएफ द्वारा झांसी में, और शूटर गुलाम, उसके पास भी जो है विदेशी हथियार ही मिले हैं। जो पिस्टल मिली है वो बाहर की बनी हुई है, ब्रिटेन की बनी हुई है, जर्मन की बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा नेटवर्क था। तो एटीएस उस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ पुलिस जो है उमेश पाल हत्याकांड में किस तरह से साजिश रची गई, क्योंकि अतीक अहमद जहां गुजरात में बंद है, वहीं अशरफ बरेली में बंद है। उसके कई शूटर जो है इलाहाबाद में है, चूंकि उसका जो है पुश्तैनी घर इलाहाबाद में, उसका साम्राज्य इलाहाबाद में है। इसके अलावा नेटवर्क उसका जो है पूरे देश में है, यहाँ या यूं कहें कि देश के बाहर भी है। अभी हम एक जो एसटीएफ के एक अधिकारी हैं, जो चीफ हैं, उनसे बात कर रहे थे, तो भी कह रहे थे कि जो तकनीक एजेंसियां यूज कर रही हैं, वही तकनीक जो है, वही कम्युनिकेशन जो है ये अपराधी यूज कर रहे हैं, और ये पुलिस की टैक्टिक्स से परिचित हैं। इसीलिए लंबा समय लग रहा है इनको इंटरसेप्ट करने में, क्योंकि ये मोबाइल से दूर हैं, इंटरनेट से दूर हैं। और अतीक अहमद, जो जानकारी मिली थी कि फेस टाइम जो है कॉल कर रहे थे, उस पर बात करते थे अतीक अशरफ अपने शूटर से, तो समझा जा सकता है ये साजिश, ये प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। और इसमें परिवार के लोग शामिल थे कि किस तरह से उमेश पाल का क्या मूवमेंट होता है, वो कब बाहर जाता है, कब आता है, उसके साथ 2 सरकारी गनर, इसके अलावा कौन लोग रहते हैं, किस गाड़ी में है, कहाँ रुकता है। तो कुल मिलाकर एक मुकम्मल तैयारी थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो जाहिर सी बात है इसीलिए पुलिस पूछताछ कर रही है। बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, अतीक ने बताई हैं, अशरफ ने बताई हैं, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई है, क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है, फिर अलग अलग किया जा रहा है। एटीएस भी पूछताछ कर रही है। तो अभी बहुत सारी चीजें निकलेंगी, बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, क्योंकि बड़ा मामला है। एक तरफ जहां हथियारों का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ता है वो मामला, दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड जो एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, जो सीधे सीधे सिस्टम को चुनौती दी थी अतीक ने, उस पर पूछताछ हो रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब तक की इस पूछताछ में फिलहाल पुलिस अभी भी लगातार इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी भी रिमांड पर है, कोर्ट में कल ही पेश किया गया था अतीक को, और जिस तरह से उसे जानकारी लगी कि उसके बेटे को एनकाउंटर में पुलिस ने मारा है, उसके बाद वो गिड़गिड़ाने लगा, बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर की उसने। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में और पूछताछ में खुलासे होने की उम्मीद है।